महाराष्ट्र में बाला साहब की विरासत पर छिड़ा राजनीतिक युद्ध। शिवाजी पार्क में 17 नवंबर की रैली को लेकर एमएनएस और उद्धव को आमने सामने। शरद पवार का योगी परिवार कहा, चुनाव को जातिवाद की ओर ले जाने के लिए सीएम योगी को महाराष्ट्र में भेजा गया। उद्योगपति रतन टाटा को मोदी ने किया याद, निधन के 1 महीना पूरे होने पर लिखा ब्लॉग। पीएम ने लिखा, रतन टाटा का व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई सपना ऐसा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। महाराष्ट्र अकोला में मोदी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को याद किया। कहा, आज ही के दिन सर्वोच्च अदालत ने दिया था निर्णय। कटेंगे बटेंगे के नारे को लेकर संजय राउत बोले, पता नहीं मोदी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन नहीं चला तो अब लेकर आए हैं एक हैं तो सेफ। संजय राउत बोले, लेकिन जब भी मोदी आते हैं तो महाराष्ट्र अनसेफ हो जाता है। दंगे के लिए भड़काते हैं, हमें अधिक सेफ होना है, इसलिए बीजेपी को हटाना है। संजय राउत का स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। कहा, पीएम तीसरी बार भी जीते हैं, ये प्रमाण है कि लोगों का उन पर कितना विश्वास है। राहुल गांधी बोले, बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती रहती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर, लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। बटेंगे कटेंगे नारे पर बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस समाज को बांटकर अपना वोट बढ़ाना चाहती है। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व हिंदुस्तान के लिए खिलाफ है। ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, विकास के मुद्दों पर न बटो न कटो। ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू, ना हिंदुइज्म, ना हिंदुस्तान के समर्थन में है। कांग्रेस पार्टी का ये ध्येय है कि जितना समाज बटेगा उतना कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। कटेंगे बढ़ेंगे की राजनीति पर बोले आदित्य ठाकरे, बीजेपी की यही नीति है, बटेंगे फिर कटेंगे और फिर लूटेंगे। आदित्य ने बताया प्लान। कहा, महाराष्ट्र का बीजेपी के कारण हम नहीं होने देंगे। कटेंगे बढ़ेंगे की राजनीति पर रोहित पवार का बयान। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, मुद्दा नहीं है, सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कटेंगे बढ़ेंगे पर बोले बाला साहब थोराट, कांग्रेस कभी धर्म और जाति की लड़ाई में नहीं पड़ती ना करवाती, ये तो बीजेपी का काम है, गलत प्रचार करती है बीजेपी। मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है के नारे पर ओवैसी का पलटवार, 10 साल से हम सेफ नहीं हैं। ग्वालियर में जिला कोर्ट के सामने वकीलों का चक्का जाम। 2.5 घंटे से हो रहे लंबे चक्का जाम में जनता, सरकारी स्कूली बच्चे फंसे, महिलाओं के साथ अभद्रता। पटवारी पत्रकारों के साथ वकीलों ने मारपीट की। वकीलों ने बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन दिया, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर जमकर साधा निशाना। बोले, नोटबंदी बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला। अखिलेश पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का पलटवार। कहा, ऐसा लगता है नोटबंदी से अखिलेश जी को व्यक्तिगत बड़ा नुकसान हो। योगी पर अखिलेश ने उठाए सवाल। उन्होंने संतों में भी झगड़ा करवा दिया, खुद को सबसे बड़ा संत समझते हैं। वो कैसे योगी हैं? जो संत होता है वो कम बोलता है। अखिलेश ने योगी पर सीधा वार किया। व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। उनका काम सरकार चलाना है, लेकिन वो बुलडोजर चलाते हैं। का काम सरकार चलाना है, वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। रांची में इनकम टैक्स के 7 जगहों पर छापे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों के घरों ठिकानों पर छापे। हेमंत के करीबी श्रीवास्तव के घर पर छापे को लेकर बोले बाबूलाल मरांडी, एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें इश्यू क्या है? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उनको आरोप लगाने दीजिए।
जेएमएम नेता मनोज पांडे बोले, इलेक्शन का समय है, ये एजेंसी आ गई है छापा मारने, इसलिए एजेंसी पर सवाल उठता है, परेशान करते हैं इनकम टैक्स वाले। छापे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, 5 साल में ऐसा क्या हो गया, किसी को लूट की छूट नहीं है और ये सभी लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। गुजरात के महाठग किरण पटेल के विरुद्ध ईडी का शिकंजा, श्रीनगर स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की। अजमेर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड, इलाके में दहशत, सीसीटीवी में कैद। रीवा में समोसे के अंदर निकली छिपकली, खाने के बाद 5 साल का बच्चा बीमार, आईसीयू में भर्ती। इंदौर पुलिस का प्रदूषण के विरुद्ध बड़ा एक्शन, बुलेट की मॉडिफाइड साइलेंसर्स पर चलाया बुलडोजर। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी, नदीम नाम के एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली के कालंदी कुंज में यमुना नदी पर अभी भी तैर रहा है जहरीला फोम, ड्रोन विजुअल आए सामने। उत्तर भारत में पंजाब, हिमाचल में कुछ जगहों पर कोहरे का असर शुरू। पाकिस्तान में घना कोहरा छाया, सैटेलाइट इमेज में दर्ज हुआ घना कोहरा। अमृतसर एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी रही 0, आसपास के इलाके गायब। दिल्ली में भी कुछ दिनों से स्मॉग का असर, स्मॉग के कारण दिल्ली में 1000 मीटर से नीचे जा चुकी है विजिबिलिटी। बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ा। दिल्ली में कई सारे इलाकों में AQI 400 को पार कर गया, स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है राजधानी दिल्ली और एनसीआर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 390 के पार, प्रदूषण से छाई रही धुंध। दिल्ली में विजिबिलिटी कम हुई, एयरपोर्ट पर 900 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र सख्त पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया। अनुच्छेद 370 को लेकर घमासान, मोदी और अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैली में कहा, 370 को कोई नहीं वापस ला सकता। शिमला में समोसे पर सीआईडी जांच के आदेश देने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम सुक्खू 11 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। सीहोर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की हुंकार, कहा शिवराज 20 साल सीएम रहे लेकिन 20 लोगों को भी नौकरी नहीं दी। 20 साल में मुख्यमंत्री को तो पूरा सहयोग मिला, शिवराज जी को तो पूरा सहयोग मिला, पर यह अपने गांव में 20 नौकरियां तो उन्होंने 20 साल में दिलवा दी होगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पटरी से उतरे शालीमार सिकंदराबाद वीकली ट्रेन के 3 डिब्बे, कोई जानमाल की हानि नहीं। झारखंड के छतरपुर में अमित शाह का राहुल पर निशाना, कहा राहुल की किताब में ऊपर संविधान, अंदर कोरा कागज, मत उड़ाओ संविधान का मजाक। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश बोले, बीजेपी और आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसे नष्ट करना चाहते हैं। बीजेपी का दावा, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में दिल्ली सीएम घर में लगाए गए सामानों की लिस्ट है, करोड़ों के खर्च का उल्लेख। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने केजरीवाल को लेकर ट्वीट किया, लिखा, लाइफस्टाइल ऑफ द रिच एंड इनफेमस अरविंद केजरीवाल। सलमान खान शाहरुख खान को धमकी भरे कॉल पर गोविंदा बोले, ऐसे टॉपिक की चर्चा मत कीजिए अधिक। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जन्मदिन, केक काटा। चंडीगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए घर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया उद्घाटन। एजिमाला में भारतीय नौसेना ने की क्विज थिंक 2024 की ग्रैंड फिनाले की मेजबानी, बड़े अधिकारी ने। यूपी के कानपुर में क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का आयोजन, आनंदीबेन पटेल ने लिया हिस्सा। कानपुर में फजलगंज थाने के सामने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता अमिताभ वाजपेयी, पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप।
दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिर सज रही है साहित्य के सितारों की महफिल। 22, 23, 24 नवंबर को जुट रहे हैं साहित्य, संगीत, विचारों की दुनिया के दिग्गज। साहित्य आज तक पहले से होगा अधिक जानदार, शानदार, भव्य। सरस्वती वंदना अनूप जलोटा के भजन से होगी शुरुआत। साहित्य आज तक में सिंगर श्रेया घोषाल बिखेरेंगे अपना जलवा, सजाएंगी सुरों की महफिल। साहित्य आज तक में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के साथ साथ रवि किशन, अजहर इकबाल होंगे शामिल। साहित्य आज तक का महाकुंभ एक बार फिर से सज रहा है। भारतीय भाषा, साहित्य, कला, मनोरंजन जगत का ये सबसे बड़ा मेला है। उदयपुर में थाईलैंड की महिला को मारी गोली। थाईलैंड से घूमने आई थी महिला की पीठ पर लगी गोली। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरावती में गांजा तस्करी का पर्दाफाश। 9 किलो गांजा लेकर घूम रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में मथुरा से लौट रही टूरिस्ट बस हादसे का शिकार, 5 की मौत। झालावाड़ में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने 16 वर्ष की लड़की से रेप के मामले में सुनाया निर्णय। मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। खगड़िया में छठ पूजा की खुशियां मातम में बदली। जगह जगह छठ घाटों पर दर्दनाक हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 मासूमों की मौत।